नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को एक बार फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। पिछले दिनों अमेरिका में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी कमला हैरिस को हराकर व्हाइट हाउस पर फिर से लाल झंडा बुलंद कर दिया है। अमेरिका के इस चुनावी नतीजे का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। कई देश डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश है, तो कई देशों के आकाओं को आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की गद्दी संभालने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर शेख हसीना के लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका के समर्थन से बने इस सरकार के भविष्य का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 15 दिन के बाद तय हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को वाशिंगटन बुलाने का फैसला लिया है। वहीं अगले महीने 5 से 6 फरवरी यानी 5-6 फरवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में होने वाली नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेताओं को आमंत्रित किया है। ये खबर आते ही बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार में खलबली जैसी मच गई। मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। उन्होंने पिछले साल क्लिंटन फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानती है और उनकी सरकार को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। वाशिंगटन में बीएनपी नेताओं की ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक के बाद ये संभावना मजबूत हो गई कि अमेरिकी बांग्लादेश में जल्द चुनाव करने के दबाव डाल सकते हैं। वहीं शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं। तब से वे चुनाव टालने के लिए लगातार तमाम बहाने गढ़ रहे हैं। इस बीच यूनुस सरकार ने घरेलू असंतोष और आर्थिक विफलताओं को ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का रास्ता चुना है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से बीएनपी नेताओं की बैठक के बाद अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए दबाव बना सकता है। यदि चुनाव कराए गए तो यूनुस सरकार का पतन तय माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीतियों के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब तनावपूर्ण हो गए हैं। जहां एक समय दोनों देशों की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल हुआ करती थी, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के राजनयिकों को तलब कर सीमा विवाद और बीएसएफ की कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी भारतीय सीमा पर उकसाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। अवैध घुसपैठ से लेकर सीमा पर बाड़ लगाने में बाधा डालने और बीएसएफ के जवानों के साथ झड़प करने तक, ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। यूनुस सरकार चाहती है कि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम किया जा सके। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।